हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, इसरो का जो नया रिक्रूटमेंट आया है, आज हम लोग उसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, आप अपने फॉर्म फिलअप में कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट कि आपको सारा प्रोसेस क्लियर हो सके कि कहाँ पे क्या चीज़ फिल करना है, पोस्ट कोड आपको कैसे सिलेक्ट करना है, एडवर्टाइजमेंट में किस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा की ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। बिकॉज जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करेगा वो श्रीहरिकोटा सार करेगा, चाहे अलग अलग सेंटर की वैकेंसी है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में आपको करियर सेक्शन में आना है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप लोग करियर सेक्शन में आते हो, यहाँ पर टॉप में आपको मिलेगा 16 अक्टूबर 2025 को निकाला गया वैकेंसी, जिसमें टोटल 42 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है SDSC SAR RMT 01/2025। यहाँ पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है। व्यू एडवर्टाइजमेंट करके आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हो, जहां पे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हो। बाकी इस कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट की मैंने डिटेल वीडियो बनाई है जो 26 मिनट की है। वहां पर मैंने हर एक चीज को क्लियर किया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई। सिंपल आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिए गए हैं एंड यहाँ पर भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। एंड यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर SDSC SAR RMT 01/2025। सिंपल आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग अप्लाई पर क्लिक करोगे, यहां पर आप लोग देख सकते हो अलग अलग पोस्ट यहां पे आ जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको पोस्ट ध्यान रखना है। देखिए, यहां पे आपको पोस्ट नेम दिखाई दे रहा है, यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट दिखाई दे रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम टेक्नीशियन बी की बात करें तो टेक्नीशियन बी फिटर 26 नंबर की पोस्ट, यहां पर 19 पोस्ट है, बिकॉज ये SDSC SAR श्रीहरिकोटा यूनिट के लिए है। एंड 27 में आप देखोगे टेक्नीशियन बी फिटर, ये जो है PCR यूनिट के लिए है। तो आप ध्यान रखिएगा कि किस यूनिट के लिए आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। यदि आप SDSC SAR के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे 19 पोस्ट के अगेंस्ट में अपने फॉर्म को अप्लाई करोगे। यदि आप PCR यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 02 पोस्ट के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई करोगे। तो यहां पर मेरे केस में मैं SDSC SAR में चूज कर लेता हूं। यहां पे एग्जांपल के लिए आप कुछ भी चूज कर सकते हो। तो सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन पर क्लिक करोगे, यहां पर लॉगिन फॉर्म आप लोगों का आ जाएगा। यदि इससे पहले आपने कभी SDSC SAR में फॉर्म को फिल किया है, तो यदि आपका ऑलरेडी रजिस्टर है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। अन्यथा ज्यादातर कैंडिडेट न्यू ही फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, री इंटर मोबाइल नंबर एंड कैप्चा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज आगे की जो भी प्रोसेस होगी उसके लिए आपको आपकी ईमेल आईडी पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मोबाइल नंबर पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी को फिल करिएगा, जो आने वाले 6 मंथ तक एटलीस्ट एक्टिव रहना चाहिए जब तक कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फिल करता हूं, देन उसके बाद में हम आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सो गाइस, मैंने यहां पर अपनी डिटेल को फिल कर लिया है, कैप्चा को फिल कर लिया है। सिंपली आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे, यहां पर एक एरर आ रहा है, कैप्चा नॉट मैच। तो यहां पे मैं फिर से कैप्चा कोड को फिल कर लेता हूं। तो यहां पे मैं फिर से अगेन कैप्चा कोड को फिल करने के बाद मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, इन्होंने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर के ऊपर OTP भेज दिया है। तो मैं यहां पर अपना मोबाइल में या अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर में जो OTP आया है उसको यहां पे वेरीफाई कर रहा हूं। सो गाइस, मैंने यहां पर OTP को फिल कर लिया है। ईमेल OTP एंड मोबाइल नंबर OTP दोनों को डाल लिया है। उसके बाद में आपको पासवर्ड को क्रिएट करना है। तो मैं यहां पे कुछ भी पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूं। आप अपने हिसाब से पासवर्ड बेसिकली क्रिएट कर सकते हो। तो यहां पर मैंने पासवर्ड बेसिकली क्रिएट कर लिया है। राइट, ओके।
तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। सिंपली आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रजिस्ट्रेशन डाटा विल बी रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोसेस। आगे की प्रोसेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन डाटा है वो आप लोगों का लगेगा। एंड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन आएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिर अगेन यहाँ पर अप्लाई के ऊपर आओगे। देन उसके बाद में जिस पोस्ट के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया था, सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ। जैसे मेरे केस में मैंने फिटर के लिए SDSC SAR 19 पोस्ट के अगेंस्ट में अप्लाई किया था। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मुझे अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को फिल करना होगा जो कि मैंने क्रिएट किया था पासवर्ड। अभी मैं लॉगिन करके आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करता हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा को फिल कर लिया है। सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोग लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो और इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट कोड यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। साथ साथ में पोस्ट का नेम यहाँ पर आ चुका है। एंड यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 6 स्टेप में बेसिकली कंप्लीट होगा। जहाँ पे फर्स्ट स्टेप बेसिक डिटेल्स होगा, देन पर्सनल डिटेल्स होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा एंड पेमेंट्स होगा। हम एक एक करके सभी स्टेप को समझते हैं। यदि बेसिक डिटेल्स की हम लोग बात करें, यहां पर आपको फुल नेम डालना है, लाइक मिस्टर दिनेश कुशवाहा मेरे केस में। एंड यहां पे फादर्स नेम आपको डालना है, मदर्स नेम डालना है, नेशनलिटी आपको डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट फिल होके आएगा बिकॉज ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में हम लोगों ने डाला हुआ था। यहां पर आपको अपने बैंक की डिटेल्स डालना है सो दैट कि आफ्टर पेमेंट जो रिफंड आना है वो आपकी आ सके एग्जामिनेशन के बाद में। एंड यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटन टेस्ट का आप कौन सी सिटी को चूज करना चाहते हो, तो यहां पे 3 प्रेफरेंस आपको देना है। तो ये ऑल इंफॉर्मेशन, दिस इज द वेरी वेरी सिंपल। तो यहां पर मैं फिल कर लेता हूं, देन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम आगे चलते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फिल कर लिया है। अब नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरी फिल हो चुकी है। देन पर्सनल डिटेल्स है। पर्सनल डिटेल्स में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी को बहुत ही ध्यानपूर्वक चूज करना है। आपकी जो भी कैटेगरी है, यदि आप जनरल कैटेगरी हो तो जनरल कैटेगरी चूज करना है। OBC, SC, ST, EWS, तो मैं यहाँ पे OBC चूज कर लेता हूँ। जेंडर में सिंपली आपको चूज कर लेना है। जो भी आपका मैरिड स्टेटस है वो बेसिकली आपको चूज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस आपको डालना है। जो भी आपका करस्पेंडिंग एड्रेस है कम्युनिकेशन के लिए, उसको बेसिकली डाल देना है। एड्रेस में सिंपली आपको सिटी डालना है, स्टेट, पिन कोड, आधार नंबर आपको डालना होगा, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको चूज करना होगा। यदि आप डिसेबल कैंडिडेट हो, PWD कैंडिडेट हो, तो यस सिलेक्ट करना है, अन्यथा नो सिलेक्ट करना है। यदि आप नो सिलेक्ट करोगे तो हैंडीकैप टाइप में यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। एक्स सर्विसमैन टाइप ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका केवल और केवल जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे कैटेगरी, जेंडर, मैरिड स्टेटस, साथ साथ में अपने एड्रेस को फिल करना है। तो मैं ये डिटेल्स को फिल करता हूँ, देन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग चलते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल को फिल कर लिया है। सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, अगला ऑप्शन आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसको कंप्लीटली समझिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ये है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि आप जो है 10th क्लास SSC प्लस ITI के साथ में आप फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल यस, चूंकि आपने फिटर ट्रेड को चूज किया है। साथ साथ में इन्होंने पूछा है पास्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन मंथ, यानी कि आपने किस मंथ एंड ईयर में अपनी क्वालिफिकेशन को बेसिकली पास किया था। तो यहाँ पे आप अपनी मार्कशीट या सर्टिफिकेट के ऊपर देखोगे, वहां पर बेसिकली मेंशन रहता है। मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं कहां पे मेंशन रहता है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग इस केस में देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि किस मंथ और ईयर में बेसिकली ITI पास हुआ है। तो यहाँ पे इस केस में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वहाँ पे आपका मेंशन होगा, मार्कशीट में भी मेंशन होगा एंड आपके सर्टिफिकेट में भी मेंशन होगा। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको बेसिकली सिंपली फिल कर लेना है। जैसे कि इस केस में जुलाई 2024 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे मंथ में जुलाई सिलेक्ट करते हैं, ईयर में 2014 सिलेक्ट करते हैं एंड
एंड यहाँ पर पूछा है क्लास डिवीजन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा आईटीआई, तो फर्स्ट क्लास से बेसिकली पास हुआ है। एंड नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड का नेम आपको बताना है, तो सिंपली जो भी आईटीआई का नेम है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट आईटीआई शिवपुरी, ये अलग अलग आपका हो सकता है आपके केस में। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपका 2 साल का आईटीआई है तो 2 साल डालना है। मार्क्स टाइप में अपना मार्क्स टाइप में था तो मार्क्स डालना है। एंड यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं एंड आपके मार्क्स कितने हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको परसेंटेज को फिल करना है, इन्होंने ऑटो नहीं दिया है तो सिंपली आप निकाल सकते हो, जैसे कि मेरे केस में 584 डिवाइडेड 700 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 83.42 यहाँ पे आपका जो भी परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में नीचे आपका अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आता है। अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 10th डालना है, यदि आप अदर डालना चाहो तो डाल सकते हो, 10th इज मैंडेटरी, तो यहाँ पे हम बेसिकली डाल लेते हैं। बोर्ड यहाँ पे डालना है। एंड गाइज यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दैट्स इट, इतना ही है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका आईटीआई एंड 10th है। देन उसके बाद में यदि आप चाहते हो कि अदर क्वालिफिकेशन देना है तो आप दे सकते हो। आपके पास में यदि एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, राइट। यहाँ पे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है ओनली वो अप्रेंटिस का डिटेल्स डाल सकते हैं, जिन्होंने आईटीआई प्लस अप्रेंटिस किया है वो आईटीआई की डिटेल्स के थ्रू फिल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। सो गाइस मैंने यहाँ पर ऑल डिटेल्स को फिल कर लिया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल्स, जैसे कि आईटीआई अप्रेंटिस है तो सिंपली आप आईटीआई के थ्रू भर सकते हो, अप्रेंटिस के थ्रू भर सकते हो, नो इशू। जिन्होंने डायरेक्टली अप्रेंटिस किया है अप्रेंटिस के थ्रू भर सकते हो, तो यहाँ पे उसका डिटेल्स बेसिकली डालना है। यदि आईटीआई अप्रेंटिस किया है तो आईटीआई से भर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिस लगाना जरूरी है। यहाँ पे आप चाहो तो अदर डिटेल्स दे सकते हो, 12th का डिटेल्स, ग्रेजुएशन का डिटेल्स, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स या अदर जो भी एजुकेशन है उसका डिटेल्स बेसिकली दे सकते हो। यदि आपके पास है तो डेफिनेटली दे दीजिएगा, सो दैट कि आगे जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा या आगे आप डिपार्टमेंटल कुछ एग्जाम देना चाहोगे तो वहां पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लग सके, अन्यथा बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस में जो भी एक्सपीरियंस है उसको मेंशन आप करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे बेसिकली परसेंटेज वैल्यू नॉट कैलकुलेटेड प्रॉपरली, तो यहाँ पे 10th की परसेंट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई है, तो एक बार मैं इसको करेक्टली कर लेता हूँ। मेरा यहाँ पे 425 डिवाइडेड बाय 600 तो 70.83 है, 71.83 नहीं, इसलिए उसने एरर दिया। यहाँ पर मैं फिर से सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हो, यदि नहीं कर रहे हो तो सिंपली नो पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सारी चीजें ब्लॉक हो जाएंगी। गाइस यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है डू यू हैव द एक्सपीरियंस इन द सेम लाइन और अलाइन कैडर, तो यदि आपका इसरो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं एक्सपीरियंस वगैरह है तो यस क्लिक करके उसका डिटेल्स दे सकते हो, अन्यथा इसको नो कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे बेसिकली बात करी गई है कि आप स्पोर्ट पर्सन हो तो यस सिलेक्ट कर सकते हो, अन्यथा नो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आ जाता है डेट ऑफ बर्थ फिल करने का ऑप्शन। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। देखो ये सब चीजें जो मैंडेटरी है, यहाँ पे आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स को फिल कर लिया है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन। सो गाइस यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। डॉक्यूमेंट्स में आपको आपका फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, साथ साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ बना के अपलोड करना होगा। जैसे कि आप आईटीआई 10th जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिएगा एंड इसको आप खाली छोड़ सकते हो। यदि कुछ भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड कर दीजिएगा। इन केस मैक्सिमम केस में इसको आप लोग खाली छोड़ सकते हो, जो लास्ट वाला ऑप्शन है। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है क्लियर है। यहाँ पे साइजेस आपको प्रॉपर बनाना है, कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको समझ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको ध्यान रखना है हाल ही में खींचा गया रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, 6 महीने से पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। साथ साथ में यहाँ पे 40 KB तक का साइज होना चाहिए, यहाँ पे ये साइज बेसिकली दिया हुआ है। उसके अलावा इसी प्रकार हस्ताक्षर एंड बाकी सारी चीजों के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, तो इस प्रकार आपको अपलोड करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे, फाइनल ऑप्शन आ जाता है आपका पेमेंट का। पेमेंट करने से पहले आप लोग पूरे फॉर्म को रिव्यू एक बार कर सकते हो। इस तरीके से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। देन रिव्यू करने के बाद में मेक पेमेंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपका सारा डिटेल्स आ गया है। पे के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे बेसिकली पेमेंट पेज आपका
आ जाएगा। ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आफ्टर एक्सेप्ट पेपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये पेमेंट पेज पर बेसिकली आ चुका है। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स है। देन एक बार चेक कर लीजिएगा 500 रुपीज। देन आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा। अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, लाइक नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो सिंपली जो भी चूज करना है, लाइक एचडीएफसी चूज कर सकते हो। देन यहाँ पे आप जो है यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। ओके, पेमेंट करने के बाद में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर पाओगे। सो मुझे उम्मीद है कि ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई भी मिस्टेक अपने फॉर्म में नहीं करना है। यदि कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, यदि आप लोग इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसरो फुल कोर्स स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर में वहां से आप लोग इसरो कोर्स के साथ में जुड़ सकते हो, जहां से आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।